अब बिहार विधानसभा में अवध बिहारी चौधरी सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में स्पीकर के पद पर सुशोभित हो चुके हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे मुन्ना चौधरी जी? यह बहुत बड़ी कामयाबी है। नहीं, कामयाबी तो पूरे जिला वासी, पूरे बिहार वासी की ही है कि जो वो गांधी के रूप में माने जाते हैं और वो गांधी के ही जैसा पद उनको मिला। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और सारे दल के लोग, सारे विधायकगण, उन्होंने जो उनको मान सम्मान देने का काम किया, इसके लिए तो बिहार गौरवान्वित है जी। तो आप अवध बिहारी चौधरी के काफ़ी करीबी लोगों में से हैं और जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनी और आपने जोरदार तरीके से अवध बिहारी चौधरी का आपने स्वागत किया, एक काफिला लेकर के आप पहुंचे हुए थे, तो क्या कहेंगे इस तरह का जो स्वागत आपने किया उन्हें? देखिए भाई जी, मैंने तो सबसे पहले कहूँगा कि मैं करीबी, मेरे जैसा बहुत सारे लोग करीबी होंगे हैं, ठीक है ना, लेकिन हमने एक उनका अंग बन करके, उनका सेवक बन करके, उनके पैर के चप्पल बन करके मैंने सेवा करने का भाव जानता हूँ। मुझे कोई ना राजनीति से मतलब है, ना मुझे कोई मुखिया बनना है, ना कोई एमपी बनना है, ना कोई एमएलए बनना है, ना कभी भविष्य में हम सोचे भी हैं, ना हमें कोई ठेका है, ना कोई ठंडा है, ना हमें कोई काम है। लेकिन मेरा माता पिता ने जो प्रेरणा देते थे कि अपने से बड़ों को आदर करना चाहिए, उस मुताबिक मैंने शुरू से, बचपन से लेकर के आज तक आदर करता रहता हूँ, आगे भी करूँगा। बिल्कुल। तो आपने उस इंटरव्यू में कहा था कि अवध बिहारी चौधरी सीमांत के गांधी हैं। अब तो वो पूरे बिहार विधानसभा के एक सर्वोच्च संवैधानिक गरिमामयी पद पर उनकी ताजपोशी हो चुकी है। तो ऐसे में आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? मैं तो बहुत अच्छा उम्मीद करूंगा। मैं पूरे विधानसभा सदस्य लोग भी काफ़ी उनसे, उनके प्रेरणा से और उनके कार्यशैली से काफ़ी खुश हैं लोग। और बिहार की जनता भी काफ़ी खुश है कि काफ़ी एक अनुभवी आदमी को, एक शिक्षित लोग को, पुराने राजनीतिक के व्यक्ति को उन्होंने चेयर देने का काम किया और उस चेयर को उन्होंने सुयोजित ढंग से चलाएंगे। बिल्कुल। तो अवध बिहारी चौधरी एक गृहस्थ परिवार में जन्म लिए, किसान का बेटा हैं, जैसे कि उन्होंने इंटरव्यू दिया पटना में कहा, और एक किसान का बेटा आज बिहार विधानसभा में तमाम विधानसभा के सदस्यों का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। तो उनकी जो जीवनी रही है, उनकी जो सादगी रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो गृहस्थ परिवार से आते हैं और उनका जीवनी यही रहा है। जो हम लोग से तो बहुत बड़े हैं, हम लोग का पिता तुल्य हैं, तो हम लोग तो उनका बच्चे ही न हैं, तो उनका बहुत कुछ तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब से वो संभाला हम लोगों ने, उस समय से अब देख रहा है कि भाई उनको समाज के अंदर और उनको काफ़ी दबे कुचले, शोषित लोग, जो वंचित लोग जो थे, उनका सेवा करने का उनका भाव था। और उसी भाव के मुताबिक वो आराम से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत किया और आगे यहाँ तक, इस मंजिल तक पहुँचे जिस समय, जिसका मैंने बिहार का, इंडिया के लोग देख रहे हैं। आगे जब उनका कार्यशैली, अभी तो कई दिन हुआ, चंद दिनों हुआ उनको चेयर मिले हुए, जब कार्यशैली लोगों ने देखेंगे और जो नेतागण पाएंगे और जो उनका जिस ढंग से चलाने का कार्यशैली होगा, उसमें और लोग प्रसन्न होंगे और बिहार के जनता भी प्रसन्न होंगे। सबके लिए है वो। बिल्कुल। मुन्ना चौधरी जी, अब आपके राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर मैं आपका ध्यान खींचूंगा, क्योंकि आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार आप सक्रिय रहे हैं। जैसे कि हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर मैं बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि बहुत सारे गरीब बच्चों को आपने आगे बढ़ाया है, उन्हें शिक्षा दिया है, हर तरह से आर्थिक मदद दे करके उन्हें आप उनके पैरों पर खड़ा करने का काम किया है। जैसे कि एक दलित बच्चे को, एक गरीब बच्चे को आपने परवरिश किया, शिक्षा दिया और एक अच्छा मुकाम पर है। तो इस तरह की समाज सेवा की जो भावना है, वो आपके दिल में कैसे आई? देखिए, हम लोग बचपन में ही जब हम लोग इकट्ठा होते थे, हम लोग का बैच का लड़का लोग इकट्ठा होता था, तो हम लोगों का माता पिता लोग सजेशन देते थे कि अपने से किसी को भी मदद करना चाहिए, जो आपसे सामर्थ्य बन पड़ता है उसको करना चाहिए। तो हम लोग बचपन से ही चंचल थे और उस चंचलता के चलते हम लोगों को जिगस आते गया और कुछ ना कुछ हम लोग देते गए। लास्ट में हम लोग एक गुरु का शरण में गए, जो स्वामी विचित्रानंद परमहंस जी महाराज हैं। उन्होंने ये प्रेरणा दिया कि आप लोग अच्छे कर्म कीजिएगा तो अच्छा फल मिलेगा। बिल्कुल।
चलिए, बिहारी चौधरी पर हमारा साक्षात्कार केंद्रित है और उन्हें बहुत बड़ा गरिमामयी संवैधानिक पद की प्राप्ति हुई है। तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि उनके साथ आपका संपर्क और संबंध कैसे बना? हम लोग तो बचपन से ही उनको हम लोग मैंने एक अच्छे लोग के बीच में हम लोगों ने पाया, और जुनून था कि हमारे समाज का एक नेता निकल रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम लोग को रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। बच्चा से ही जुनून था, बच्चा के समय से ही हम लोग उनके साथ हैं। जैसे कि जानकारी अभी मिलती है कि उनका कोई सभा था, राजनीतिक मंच उनको साझा करना था, और जैसे आपको जानकारी मिली आप अपने मित्र मंडली के साथ उस सभा स्थल पर पहुंच गए थे। जी हाँ, पहुंचे थे। लकड़ी में उनका एक कार्यक्रम था। अभी वो श्री जनार्दन तिवारी जी भी चुनाव मैदान में थे, और माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी भी चुनाव मैदान में थे। हम लोग बच्चा थे उस समय, सुन करके कि हाँ चौधरी जी का प्रोग्राम वहाँ चलने जा रहा है, लकड़ी में कार्यक्रम है, तो हम लोगों ने भी गया। तो साइकिल, उस समय तो साइकिल की साधन थी और बच्चा थे हम लोग, घर से चुपके से अपना निकले लोग और गए। तो एक बलेथा बाजार है, उस बलेथा बाजार पर मेरा साइकिल पंचर हो गया। उस समय हमारे पास पैसा भी नहीं था, तो हम अपना शॉर्ट बंदी करा करके एक सीताराम मिस्त्री रहा करते थे, उनके यहाँ मैंने अपना साइकिल का टायर बनवाया, और बनवा करके और फिर गंजी और पैंट पर हमने उनके सभा स्थल पे पहुंचा। वहाँ पर ही जब गए तो उधर से फिर हमने वापस आया तो मेरे गांव का एक काका थे, वो काका मिले। हम बोले कि ये काका, हमारा पास पैसा नहीं है, हमको पैसा दीजिए, चूँकि भूख भी लग चुका था। तो उन्होंने 1 रुपया हमको दिए, और दे करके मैं 4 आना का साइकिल बनवाया और 8 आना का चना खाए, और 4 आना ले करके अपने घर चले आए। जी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में मुन्ना चौधरी ने कभी हार नहीं माना और विषम परिस्थितियों का इन्होंने सामना किया, और जिस जज्बा, जुनून और उत्साह के साथ लगातार यह अपने मंजिल तक बढ़ने का प्रयास करते रहे, आज यही वजह है कि आज उस मुकाम पर हैं और आत्मनिर्भर हैं, स्वावलंबी हैं, और आज हर क्षेत्र में समाज सेवा कर रहे हैं और एक अच्छे समाज सेवी के रूप में इनकी पहचान बनती जा रही है। जैसे कि यह भी जानकारी है मुन्ना चौधरी जी कि एक व्यक्ति जो कि मतलब कला से जादूगर थे, उनके पास कला दिखाने के लिए कोई साधन सुविधा नहीं थी, प्रतिभा था, उनके पास हुनर था, लेकिन कई जगह वो गए, किसी ने उनको जो है उनके प्रतिभा को नहीं समझा और आपने उससे उन्हें मदद किया। और एक दिन टेलीफोनिक बातचीत हुई तो उस जादूगर ने भी स्वीकार किया कि मेरे कामयाबी में समाज सेवी मुन्ना चौधरी का बहुत बड़ा योगदान है। उस विषय को थोड़ा बताएं ताकि अन्य जो प्रतिभावान लोग हैं वो भी अपना हौसला बनाए रखें। देखिए, वो जादूगर थे तो एक मेरे मित्र के साथ आए हुए थे और बहुत कोमल उम्र का बच्चा थे, तो वो हमारे पास आए और चाय चुय पिए और वो लोग बात चित करके गए। तो मेरे घर से गए तो कुछ दूर चल के गए तो उनको पता ना क्या मिजाज में आया वो जादूगर साहब को कि भैया आपके मित्र के पास मैं चल के कुछ कहना चाहता हूँ, हम कह सकते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि यार उनके पास चलो, जो कहना है कहो। उन्होंने आए और वो शर्मा जी, वो हैं उत्तर प्रदेश का रहने वाले जादूगर हैं, पडरौना का। तो मैंने उनको पहचानता नहीं था, मैंने आज भी नहीं पहचाना, उनका घर भी मैंने नहीं देखा हूँ। और उन्होंने बताया कि सर मैं एक जादूगर कला से बिलोंग करता हूँ, लेकिन संसाधन मेरे पास नहीं है, जिसके चलते मैं बेकार पड़ा हूँ, मैं बहुत पुअर फैमिली से आता हूँ। मैंने बोला कि आपको क्या मदद करने की ज़रूरत है बताइए। उन्होंने बताया कि मुझे 5 लाख रुपया अगर हमको मदद मिल जाता तो हमने इस कार्य को हम अपने मैंने काफ़ी आगे निकाल सकते हैं। हमने बोला कि कैसे जाने आपको कि जादूगर हैं। तो उन्होंने एक आध कला उन्होंने मेरे सामने पेश किया और मुझे लगा कि ये होनहार व्यक्ति हैं और इनको थोड़ा कोऑपरेट करने से इन्होंने अगर आगे बढ़ जाते हैं तो मेरा भी इनाम होगा, मेरा भी कृत होगा और ये समाज के अंदर कुछ अपना जज्बा दिखाएंगे, जिसे महसूस होगा कि भाई जादूगर कुछ है नहीं, जादूगर एक कला है, लोगों में भय व्याप्त नहीं होगा। उन्होंने यही कार्य किया और उनको मैंने काफ़ी अच्छा खासा एक मदद के रूप में मैंने कुछ अमाउंट दिया और उस अमाउंट से उन्होंने आज करीब करीब करोड़ों रुपया का उन्होंने एसेट बना करके कार्यक्रम करते हैं। मुझे भगवान के रूप में उन्होंने संबोधन करता है और भगवान के रूप में वो मानते भी हैं। ऐसे बहुत सारे मजबूर, कमजोर, असहाय लोग हैं जिनको मुन्ना चौधरी ने निस्वार्थ भाव से सेवा करके उनके इस प्रतिभा को संवारने का काम किया है। यही वजह है कि ऐसे प्रतिभावान और प्रतिभाशाली नौजवान इनके सहयोग से
काफी नाम रोशन कर रहे हैं और अपने भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना चुके हैं। तो मुन्ना चौधरी जी, अब एक सवाल, चूंकि आपका जो अंदाज है वो अन्य लोगों से बिल्कुल अलग है। आपका पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, तौर तरीका, लाइफ स्टाइल, ये सबसे अलग है। तो मैं जो टोपी देख रहा हूँ, इसी टोपी में आप इंटरव्यू देते हैं। जानना चाहते हैं व्यूअर्स की ऐसा क्यों आप टोपी का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, अब दिन प्रतिदिन हम लोग का एज होते जा रहा है। हम डायबिटीज का पेशेंट हैं, प्रेशर का भी पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल का भी पेशेंट हैं, और हम लोग का माथा में बाल अब नहीं रह चुका है। तो माथा को सेव करने के लिए, धूप नहीं लगे, हवा नहीं लगे, इसके सेव करने के लिए मैं इस टोपी को यूज करता हूँ जी। यही वजह है कि मतलब आप इस टोपी का इस्तेमाल करते हैं? बस बस बस, सुरक्षा के लिए। जी जी। एक सवाल यह भी है कि आपके मतलब जो है बदन पर हमेशा जो ऑर्नामेंट से जो गहने हैं वो दिखते हैं सोना के। जी जी। और ये जो गोल्ड मैन के रूप में आपको देखा जाता है, जरा इसके बारे में बताएं। नहीं, देखिए, ये बच्चा से मेरा पिताजी का जो शादी हुआ था ना, उस समय बहुत काफ़ी गोल्ड मिला हुआ था। मैंने माताजी को मेरा गिफ्ट में मिला हुआ था। तो वही माँ अब चूँकि काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, तो बोली क्या कि बेटा ये आप लोग ले लीजिए और ये अपना जो बनाना है बना लीजिए लो। तो वही मैंने बचपन से ही माँ, चूँकि हम 4 बाबा के बीच में एक पोता थे और काफ़ी लाड प्यार हम लोगों को चारों बाबा के तरफ से मिलता था। तो कुछ न कुछ हम लोग को बनाते थे और करते थे। उसी में धीरे धीरे हम लोग का शौक जगा। तो एक मैंने वही चीज़ को हम लोग यूज करते हैं। ऐसे तो आप यदुवंशी समाज से आते हैं। जी जी। लेकिन आपका जो ब्रेन है और आपका जो टैलेंट है वो व्यवसाय के क्षेत्र में काफी परचम लहरा रहा है। और आपने संघर्ष, मेहनत और सच्ची लगन से व्यवसाय के क्षेत्र में आपने बहुत सारा काम किया है, जो कि जिसमें आप काफी नाम रोशन किए हुए हैं। तो आप यदुवंशी समाज से हैं, लेकिन एक व्यवसायिक जो आपका सोच है, कमर्शियल या बिजनेसमैन का एक सोच है, यह कैसे आया? देखिए, हम अभी बच्चा ही थे, मैंने बहुत बड़ा नहीं थे, 18-19 साल का थे। तो उस समय मेरा चाचा लोग उड़ीसा में आयरन और का बिजनेस करते थे। तो उस समय हमको लेके गए कि चलो तुम भी वहाँ बिजनेस करना। थोड़ा पूंजी लेके हमने भी गया, माता पिता से लेकर के वहाँ हमने भी पूंजी लेकर के गया। वहाँ कुछ उन लोगों के साथ रह करके कुछ व्यवसाय में लगाए। तो उससे कुछ उगाई होते होते एक अच्छा खासा पूंजी हो गया। जब पूंजी हुआ तो उस समय 2007 में हम लोगों का आयरन और का बिजनेस फिर स्टॉप लग गया। जब वहाँ से स्टॉप लगा तो फिर हम लोग पाकुर के तरफ, झारखंड में ही पाकुर में अब गिट्टी का, स्टोन का व्यवसाय हम लोगों ने शुरू किया। बिल्कुल। तो चर्चित समाज सेवी मुन्ना चौधरी से बातचीत हो रही है। समाज सेवा, राजनीति और व्यवसाय के क्षेत्र में इनकी अभी तक जो उपलब्धियां रही हैं, इन्हीं सब विषयों पर हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं। मुन्ना चौधरी जी, जिस तरह से लोगों की आशा और उम्मीद आपसे बढ़ती जा रही है और जनहित में, समाज हित में बहुत सारा व्यवहारिक रूप से आपने काम भी करके यह साबित किया है कि आप एक सच्चे कुशल समाज सेवी हैं, जिसका प्रतिफल और परिणाम यह है कि ऐसे समाज सेवियों के नाम में आपका भी एक नाम है। और इस तरह का कार्य आपने किया भी है, जहां तक मेरी जानकारी है, और मीडिया के माध्यम से भी इस तरह की खबरें भी पब्लिक तक सार्वजनिक हुई हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आने वाले समय में अगर कोई ऐसा जनता प्रस्ताव लेके आती है कि आप जो है बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी करें, जैसे कि नाम की चर्चा चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, राजनीति से हम बहुत दूर हैं। राजनीति हमको एकदम पसंद नहीं है। आप जो भी करते हैं अपने अभिभावक माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए मैं करता हूं कि उनका पब्लिक सबका प्रेम स्नेह रहा है। तो मैं भी उनके लिए लगन रखता हूं और उनके सेवा में रहता हूं कि पब्लिक का जो काम हो सकेगा, जो हम लोगों से मदद मिलेगी, जो उसका बेनिफिट हमारे नेता को होगा। बिल्कुल। तो चलिए, चलते चलते मुन्ना चौधरी जी, आपसे अंतिम सवाल मैं पूछूंगा, और इस सवाल में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल भी छिपा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं या सोशल वर्कर्स हैं, जो किसी न किसी माध्यम से राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण करते हैं और उनकी एक भविष्य में सोच होती है कि हम इस क्षेत्र में करियर बनाएं। तो जैसे बार बार आप इनकार करते हैं कि मुझे राजनीति में नहीं आना है या राजनीति नहीं करना है, लेकिन आप ये तमाम चीजों को पूरा करते हैं। आप एक एप्रोप्रिएट कैंडिडेट हैं, वो तमाम चीज आपके अंदर है, लेकिन फिर इस चीज को आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? देखिए, हम मैंने इससे एकदम हम व्यवसाय की दुनिया में लगे हुए हैं। मेरा बाल बच्चा लोग अगर राजनीति में चले जाएंगे तो मेरा बाल बच्चा सुदृढ़ नहीं हो पाता, और मुझे राजनीति करना पसंद नहीं है।
चलिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में हमने आपसे सवाल पूछा, पारिवारिक जिंदगी का भी सवाल, चूंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आपके जो बेटे हैं वो भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, किस तरह की आपने उन्हें परवरिश की है, क्या शिक्षा और तालीम आपने दी है? मेरा बच्ची जीरो से लखनऊ में मेरा पिताजी सर्विस करते थे। वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर क्रिप्को यूरिया फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड में मैकेनिकल इंजीनियर थे। और मेरा तीनों बच्चा लोग वहीं जीरो से पढ़ा लो। उसके बाद पिताजी रिटायर कर गए। रिटायर करने के बाद जमशेदपुर में हम लोगों ने बिजनेस कर रहे थे, तो वहाँ हम लोगों ने शिफ्ट करवाया। और शिफ्ट करवाने के बाद में मेरा बेटा का एडमिशन हो गया रामकृष्ण मिशन में स्कूल में, और बेटी का हो गया जमशेदपुर रामकृष्ण मिशन स्कूल में। उसके बाद उन लोगों इंटर की वहीं से। इंटर के बाद ग्रेजुएशन की जीडी गोइंका कलकत्ता से, और वो अपना सीए का तैयारी करने लगी। आप सभी लोगों का आशीर्वाद से, गुरु का आशीर्वाद से, सारे समाज के आशीर्वाद से मेरा जो कर्म था उस कर्म के मुताबिक मेरे बाल बच्चों के ऊपर फला, और मेरा बच्ची सीए कंप्लीट कर ली। और बेटा आईटी सेक्टर में है, जो कि अभी ट्रेनिंग में गए हुए हैं। फ्रांस का कंपनी है, फ्रांस में उन्होंने ट्रेनिंग में गए हुए थे। अगले महीना में बीपीएससी का एग्जाम है, वो आ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, जिला प्रशासन के लिए आप क्या कुछ कहेंगे, चूंकि अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के स्पीकर अब मनोनीत हो चुके हैं, और पुलिस प्रशासन का जो मतलब सहयोग है आम जनमानस के प्रति, और आम जनमानस का जो सहयोग है पुलिस प्रशासन के प्रति, उसमें समाज सेवी मुन्ना चौधरी जी क्या कुछ अपील करेंगे? देखिए, हम तो जितने भी माननीय अध्यक्ष महोदय को चाहने वाले जो भी कार्यकर्ता हो, या व्यक्तिगत संबंध रखने वाले लोग बाग हों, या उनका सिपाही हो, या उनका नेता हो, मैं उन सबों से अपील करूंगा कि भाई हम लोग सभी लोग द्वेष आपसी नहीं रख के सभी लोग एक हो करके और जनता का सेवा करें, जिनका हमारे नेता का नाम हो सके, एक अच्छा संदेश जा सके। और दूसरा कि सभी लोग मिल करके प्रशासन को सहयोग करें, मान सम्मान दें, जिससे प्रशासन से भी मदद सारे पब्लिकों को अच्छा से अच्छा मिल सके और भय मुक्त सीमांत हो सके। बिल्कुल। तो ये थे चर्चित समाज सेवी मुन्ना चौधरी। अवध बिहारी चौधरी के बिहार विधानसभा स्पीकर पद पर मनोनीत होने के बाद उनसे हम सीधा साक्षात्कार उनका ले रहे थे, और कई अहम सवाल हम लोगों ने पूछा। अब बड़ी बेबाकी से मुन्ना चौधरी ने तमाम सवालों का जवाब दिया। बतलाते चले कि अवध बिहारी चौधरी वो किसान परिवार से आते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा यहीं अपने ग्रामीण परिवेश में हुई है। साथ ही साथ जीव विज्ञान के वो विद्यार्थी रहे, और एक बार वे डिमॉन्स्ट्रेटर पद पर भी वो कार्यरत रहे। साथ ही साथ छात्र राजनीतिक जीवन में भी काफी वो सक्रिय रहे। तो ये बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं अवध बिहारी चौधरी के नाम। और जो समाज सेवी मुन्ना चौधरी हैं, उनके राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन के लिए इन्होंने उज्जवल भविष्य की कामना की है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।